Vande Mataram, dear students. Today we will see the fifth part of Unit 1st of English subject of Standard 5th. And the fifth part is about some of the exercises of Story Wonderful Waste. Unit 1st की स्टोरी वंडरफुल वेस्ट है ना, अपने जो आगे के वीडियो में देखी थी उसके ही रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस इस वीडियो में देखेंगे. ओके, सो शैल वी स्टार्ट नाउ? Okay, so first exercise. What is first exercise? Some words have more than one meaning. कितने वर्ड्स होते हैं उनको एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पॉइंट. पॉइंट का मीनिंग क्या क्या होता है? तो पहले नाउन फॉर्म में पॉइंट का मीनिंग होता है और डॉट इन प्रिंट और राइटिंग, फुल स्टॉप, डेसिमल, द नंबर यू स्कोर इन अ गेम. तो पॉइंट का पहला नाउन फॉर्म में मीनिंग होता है कि डॉट या फुल स्टॉप या कोई भी डेसिमल या कोई भी नंबर अपने स्कोर किया हो गेम में उसे पॉइंट कहते हैं. अपने गेम खेलते तब इतने कहते हैं कि मैं इतने पॉइंट आ गए, मेरे इतने पॉइंट हुए थे, तुम्हारे कितने हुए, तो वो हुआ. फिर डॉट करते हैं, डेसिमल करते हैं, फुल स्टॉप करते हैं, उस सब को पॉइंट कहते हैं. और दूसरा मीनिंग क्या होता है? दूसरा मीनिंग वर्ब फॉर्म में, वो नाउन फॉर्म में था, वर्ब फॉर्म में होता है टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग, यानी किसी को दिखाना, टू पॉइंट आउट ऐसे करते हैं ना, तो किसी को दिखाना या किसी को अटेंशन करके बुलाना किसी चीज़ के लिए. तो ऐसे दो मीनिंग होते हैं, ये दो से ज़्यादा मीनिंग हुए पॉइंट के. तो उसी तरह नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो उनको अपने डिक्शनरी में ढूंढना है और मीनिंग्स लिखने हैं. राइट. तो अब देखते हैं कैसे कैसे मीनिंग है कौन से वर्ड्स के. तो पहला वर्ड क्या है? ग्राउंड. तो ग्राउंड शब्द है, उसके कितने कैसे मीनिंग होते हैं? पहला नाउन फॉर्म में सरफेस ऑफ द अर्थ, बेस, एन एरिया विच इज यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. तो पहला नाउन फॉर्म में क्या हुआ कि अपने ग्राउंड जो होता है उसे ग्राउंड कहते हैं. अपने कहीं पे भी खेलने जाते हैं इसलिए उसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं ना, जैसे फुटबॉल मैच का ग्राउंड हुआ, क्रिकेट का ग्राउंड हुआ, वैसे वो एरिया ग्राउंड कहते हैं. अर्थ के सरफेस को ग्राउंड कहते हैं, बेस को भी ग्राउंड कहते हैं. फिर वर्ब फॉर्म में ग्राउंड का क्या मीनिंग होता है? पास्ट टेंस ऑफ ग्राइंड. ग्राइंड का पास्ट टेंस, ग्राइंड यानी क्रश इनटू ग्रेन्स और पाउडर. कोई भी अनाज हो उसको पीस डालना, क्रश करना पाउडर में, तो उसे ग्राइंड कहते हैं. उसका पास्ट टेंस ग्राउंड होता है. फिर अब दूसरा वर्ड क्या है? सर्वे. तो सर्वे यानी क्या होता है? नाउन फॉर्म में सर्वे को कहते हैं अ जनरल लुक एट, एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग, इन्वेस्टिगेशन. तो अब क्या कह रहे हैं कि सर्वे के कौन से मीनिंग हुए? पहले तो कि किसी चीज़ का जनरल लुक, सामान्य तौर से. फिर एग्जामिनेशन यानी परीक्षण करना, किसी चीज़ का परीक्षण करना, उसे भी सर्वे कहते हैं. फिर इन्वेस्टिगेशन यानी तहकीकात करना, तो उसे भी सर्वे कहते हैं. ये था नाउन फॉर्म में क्या क्या मीनिंग होता है. अब वर्ब फॉर्म में, सर्वे का वर्ब फॉर्म में क्या होता है? एग्जामिन, लुक केयरफुली, टेक अ जनरल व्यू ऑफ. वही एग्जामिन करना, इन्वेस्टिगेशन करना, किसी चीज़ को अच्छे से देखना, टेक अ जनरल व्यू ऑफ, उसे सर्वे कहते हैं. अपने कहते हैं ना कि इसने इस बात का सर्वे किया था, कितना पॉपुलेशन है वो, तो वो टेक अ जनरल व्यू ऑफ, सभी को पूछताछ करना, वो सब सर्वे होता है. अब दूसरा वर्ड. तो दूसरा वर्ड क्या है? स्क्रैप. स्क्रैप यानी नाउन फॉर्म में अ फ्रैगमेंट, वेस्ट मटेरियल. फ्रैगमेंट यानी छोटे टुकड़े.
और वेस्ट मटेरियल यानी काम बिना का वेस्ट मटेरियल। अब दूसरा वो था नाउन फॉर्म में स्क्रैप का। वर्ब फॉर्म में क्या है? डिस्कार्ड एज यूजलेस, यानी कि काम बिना का समझ के फेंक देना, डिस्कार्ड एज यूजलेस। दूसरा वर्ड क्या है? स्टर्नली। तो स्टर्नली का क्या क्या मीनिंग होगा? वो एडवर्ब फॉर्म में स्ट्रिक्टली और सिवियरली। यहाँ पे स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली यानी क्या होता है? कठोरता से, कड़क से। और सिवियरली का मतलब क्या होता है? गंभीर रूप से। तो स्टर्नली के भी दो मीनिंग हो गया है, कठोरता से और गंभीर रूप से। अब टेम्पटिंग, टेम्पटिंग वर्ड है, उसके क्या क्या मीनिंग होते हैं देख लेना है ना। एडजेक्टिव फॉर्म में एलरिंग एंड इंड्यूसिंग। अब एलरिंग क्या होता है? यानी आकर्षक, मनोहर। और इंड्यूसिंग यानी प्रेरणादायक। तो टेम्पटिंग के भी मीनिंग हो गए। आप सबको क्या करना है? ये सारे वर्ड्स है वो डिक्शनरी में ढूंढने हैं, फिर देखना है। और ये सब आपको कौन सी बुक में लिखना है? रफ नोटबुक में। ओके, एक्स्ट्रा रफ नोटबुक हो ना आपके पास, उसमें लिखना है। तो इसी तरह वर्ड्स आपको ढूंढने हैं जो अलग अलग मीनिंग के हो, वैसे देखना है और लर्न करना है। समझ में आया? अब दूसरी एक्टिविटी। तो दूसरी एक्टिविटी क्या है? दूसरी एक्टिविटी है मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग और ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड। सम आर डन फॉर यू। अब आपको क्या करना है? वर्ड्स दिए हुए होंगे, उसमें या तो आपको ऐड करना है कुछ लेटर्स या फिर कुछ ड्रॉप कर देना है लेटर्स। कुछ किए हुए हैं आपके लिए, कुछ आपको करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स में क्या है? देखो, पहले में ईडी है, तो यहाँ पे जो भी नीचे है यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है, वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, खाली जगह है। यहाँ पे खाली जगह है ना, ये सब जगह आपको लिखना है। तो ऑलरेडी क्रॉस करके इजियर कर ही दिया है आप लोगों के लिए, राइट? तो आपको यहाँ पे लिखना है इस कॉलम में, इस कॉलम में जो भी वर्ड्स आए वहाँ पे आपको पीछे ईडी लगाना है। यहाँ पे इस कॉलम में आए तब ING, यहाँ पे ER और यहाँ पे EST लगाना है। ओके, तो ER अपने कौन से उसमें करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में। 3 टाइप्स ऑफ डिग्री है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सबसे जो सिंपल वर्ड हो उसे पॉजिटिव कहते हैं। जब दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री। और जो सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड होता है उसे सुपरलेटिव कहते हैं। ओके, तो अब देख लेना है कैसे होता है। तो यहाँ पे पाउंड है पहला शब्द। तो पहले शब्द में पाउंड में कहाँ कहाँ आएगा? ED में और ING में। तो उसमें कैसे वर्ड बनेंगे देखना है। तो पाउंड के पाउंडेड, पाउंडिंग। ओके, क्या किया? ED लगाया, ING लगाया। बाकी दो में तो क्रॉस है। फिर नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? ट्राई। तो ट्राई का ट्राइड कर रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ट्राइंग, ING लगाना है, TRYING, ट्राइंग। यहाँ पे बाकी दो में क्रॉस किए हुए हैं। कैसे? ट्राई, ट्राइड, ट्राइंग। यहाँ पे दो में तो क्रॉस है, तो ऐसे लिखना है। ओके, अब उसके बाद कौन सा है? लार्ज। तो लार्ज में कौन से दो में है? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। तो लार्जर, लार्जेस्ट। यहाँ पे हुआ लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। वैसे ही न्यू का न्यूवर, न्यूवेस्ट। ये भी बाकी दो में है, आगे दो में तो क्रॉस किए हुए हैं। अब कौन सा वर्ड है? टेस्टी। तो टेस्टी वर्ड में कौन से अपने को लिखे हुए हैं? टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर, वो तो दिया हुआ है ऑलरेडी। एक ही बाकी है EST। तो टेस्टीएस्ट। टेस्टीएस्ट कैसे लिखेंगे अपने? पीछे टेस्टी का Y ड्रॉप कर देंगे
और फिर IST ऐड कर देंगे, टेस्टीएस्ट। ओके, फिर वाइस, तो वाइस का दो में तो है क्रॉस ऑलरेडी, यहाँ पे वाइजर वाइजेस्ट। कैसे लिखेंगे? वाइजर वाइजेस्ट, ऐसे। ओके, और फिर चेयर, चेयर में कौन से में किया है? पहले दो में लिखना है, बाकी दो में क्रॉस किया हुआ है। तो चेयर का क्या क्या करेंगे? पहले में ED, फिर ING। तो कैसे? स्टेड, स्टेरिंग। ओके, स्टेड, स्टेरिंग, सिर्फ D लगाना है और ING, E ड्रॉप कर देना है स्टेरिंग में, तो ING। और अब लास्ट वन क्या है? क्लीन। तो इसमें तो चारों में लिखना है, ED लगाना है, क्लीन्ड, क्लीनिंग, क्लीनर, क्लीनेस्ट। तो कैसे लिखेंगे अपने? इस तरह, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीनिंग, क्लीनर, क्लीनेस्ट। ओके, अंडरस्टूड? इसमें सब में सिर्फ ऐड ही करना है, कुछ ड्रॉप नहीं करना है क्लीन में। तो ऐसे अपने को इस एक्सरसाइज को करना है। समझ में आ गया ना? अब आपको सबको क्या करना है? एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। वंदे मातरम।